हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 2023-24 वाली न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें ये जो डाटा गिवन है उसके लिए हमने हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेट्स दिए हुए हैं इन किलोग्राम्स में एंड नंबर ऑफ पर्सनस दिए हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने किया था, कि ये जो नंबर ऑफ पर्सनस है, जो ये वाली रो है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है ये रिप्रेजेंट कर देती है क्लास इंटरवल्स को, एंड उस क्लास इंटरवल में कितने पर्सनस फॉल कर रहे हैं वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सो नंबर ऑफ पर्सनस बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर देखो, इस तरह से हमने एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, वर्टिकल लाइन को हम बोल देते हैं वाई एक्सिस। सो ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, वेट इन किलोग्राम जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। एंड जो नंबर ऑफ पर्सनस हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं ना, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 25 से। 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, ठीक है। मतलब 5 का क्लास साइज है, ओके। एंड जो पहला इंटरवल स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 25 से। सो फर्स्ट इंटरवल है हमारा 25 to 30 वाला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस ग्राफ में ना, ये वाला जो फर्स्ट ब्लॉक है, ये वाला 0 to 25 वाला, यहाँ पर हमने ना इस तरह से लगाना है। इसको बोलते हैं ब्रेक, किंक, ठीक है, किंक। और इसका मतलब क्या होता है कि ब्रेक लगा रहे हैं हम। अब इसका मतलब क्या है, प्रीवियस क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ऐसा कुछ नहीं लगाया था, ना तो क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था, ना ही क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया था। और मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था, मैंने तब बताया था कि जब हम ब्रेक मतलब किंक लगाएंगे, मैं तब आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वहाँ पर क्यों लगानी है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्यों नहीं लगानी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं ना, वो 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 के क्लास इंटरवल्स हैं, मतलब जो क्लास साइज है वो 5 का है, ठीक है। 30 - 25 5, ओके। अब 25 से हमारे क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहे हैं, एंड हमारे पास लास्ट क्लास इंटरवल है 50 to 55 वाला, ठीक है। 25 से पहले क्या हो रहा है, 25 से पहले क्या डेटा है, उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही है, क्वेश्चन में हमें दिया ही नहीं है, राइट। जो हमारे पास डेटा है वो है 25 ऑनवर्ड्स, 25 से लेके 55 तक का, ठीक है। सो 0 से लेके 25 तक हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ईच ये वाला जो एक ब्लॉक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये 5 का क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 25 to 30, 32, 35 इस तरह से। बट अब ये जो पहले वाला ब्लॉक है 0 to 25, सो 0 to 25 क्लास इंटरवल का क्या मतलब हो गया कि इस इंटरवल का साइज तो 25 हो गया, जबकि बाकी के जो इंटरवल्स हैं उनका साइज 5 है, राइट। पर जो ग्राफ होता है उसमें हम स्केल मेंशन करते हैं, मतलब ईच ये जो बॉक्स होता है वो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बाकी के जो बॉक्सेस हैं वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले वाला ब्लॉक हम इस तरह से 25 रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसके साथ, 25 का साइज। एंड ऑल्सो 0 से 25 तक हमें पता ही नहीं है कि क्या डेटा है भाई, हमें तो 25 के बाद वाला डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो इसलिए इस ब्रेक को रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई 0 से 25 तक क्या है वो हमें नहीं पता, इसीलिए उस ब्रेक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट ब्लॉक होता है ना, 0 से लेके 25 तक वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ठीक है, इसमें हमने इस तरह से लगा देना है, ठीक है। ये 0, ये 25, एंड इस तरह से हमने एक साइन लगा देना है। इसका मतलब है कि हमने किंक मतलब हमने ब्रेक को रिप्रेजेंट किया है कि भाई यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। सो यहाँ पर हमने कोई भी बार इस तरह से बनाते हैं ना, आप नहीं बनाना, ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इस तरह से ब्रेक शो नहीं की थी। उसका रीज़न क्या था
यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए थे ना हमें, वो 0 से ही स्टार्ट हो रहे थे, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड इस तरह से। सो मतलब यहाँ पर हमें जो क्लास इंटरवल्स का साइज़ है वो 20-20 ही चल रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 0 से 20 हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमें ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिमिलरली क्वेश्चन 1 में भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर भी जो क्लास इंटरवल्स थे वो हम 0 से ही रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहे थे, 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। ओके, सो अगर यहाँ पर अगर कोई क्लास इंटरवल इस तरह से होता, 30 to 40 से स्टार्ट होता, आगे ये 0 to 10 एंड 10 to 20 कुछ ना दिया होता, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से किंक मतलब ब्रेक रिप्रेजेंट करते। नाउ वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ पर्सन्स को। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 15 है जो हमने रिप्रेजेंट करना है। सो या तो आप वाई एक्सिस पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ले लो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 पर्सन ले लो। सो 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से मार्किंग्स कर लो ताकि आप 50 को रिप्रेजेंट कर दो, अप टू 16 तक की मार्किंग कर लो आप। या फिर आप ईच यूनिट को, मतलब ये होती है ना 1 यूनिट, इसको 1 की बजाय आप 2 एज्यूम कर लो, ठीक है। सो 2 4 6 8 10 इस तरह से आप मार्किंग्स कर लो, ठीक है। सो स्केल आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो स्केल मैंने चूज़ किया है वही स्केल आपने चूज़ करना है। आप जो आपको ईजी लगे आप उस अकॉर्डिंगली स्केल चूज़ कर सकते हो। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपने ग्राफ बनाना है ना, वो आपके स्केल के अकॉर्डिंगली वो सही होना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पर स्केल चूज़ कर लेती हूँ 2 का। सो 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 2। सो 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। सो 25 to 30 वाले में नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 4, तो 4 आता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 30 to 35 8। सो 30 to 35 यहाँ पर बनेगा, 8 है तो हाइट मार्क कर दो यहाँ पर इस तरह से, नीचे ज्वाइन कर दो। एंड जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है कि जो आपने लाइंस ड्रॉ करनी है ना, वो रूलर का यूज़ करके स्ट्रेट लाइंस बनानी है, फ्री हैंड टेढ़ी मेढ़ी लाइंस मत बनाना, उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट है 35 to 40 13। सो 13 आएगा 12 एंड 14 के बीच में, 12 एंड 14। सो यहाँ पर ये जो पूरा एक यूनिट होता है ये वाला, इस तरह से आपको पता है ना, इसके सेंटर में ये वाली जो डार्क कलर की ग्रीन लाइन होती है ये मिड रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो 12 13 14। सो ये जो सेंटर वाली ग्रीन लाइन है ये मिड रिप्रेजेंट करेगी, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर 13 को। तो यहाँ पर आप हाइट मार्क कर दो। नेक्स्ट है 40 to 45 15। सो 40 to 45 15, 15 अगेन कहाँ पर आएगा, 14 एंड 16 के सेंटर में। तो सेंटर में ये जो थोड़ी डार्क कलर वाली ग्रीन लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 15 को। ओके, नेक्स्ट है 45 to 50 10। 45 to 50 यहाँ पर ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर। नेक्स्ट है 50 to 55 12। 50 to 55 12। सो 12 आ गया यहाँ पर। ओके, सो अब हम नंबर्स लिख देते हैं कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाले बार्स। 25 to 34, 30 to 35 8, 35 to 40 13, 40 to 45 15, 45 to 50 10, देन 50 to 55 12। अब हमने लिखना है स्केल। सो यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या स्केल लिया है, यहाँ पर जो एक एक ब्लॉक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 को। 20 to 30, 30 to 35, 35 to 40। सो जो ईच ब्लॉक है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। अलोंग वाई एक्सिस हमने क्या स्केल लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक एक यूनिट है इसकी हमने मार्किंग कैसे की है, 2 4 6, मतलब 0 to 2, 2 to 4 एंड इस तरह से, मतलब यहाँ पर 1 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 2 को। ओके, यहाँ पर आप इस तरह से एरो भी लगा देना जैसे यहाँ पर लगाया है नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर भी हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। सो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्लास इंटरवल्स को शो कर दिया एंड वाई एक्सिस के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी को शो कर देना है। ओके, सो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स स्टार्ट हो रहे हैं वो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 सो ऑन। मतलब यहाँ पर जो क्लास इंटरवल का साइज है दैट इज 5। 15 माइनस 10, 20 माइनस 15, तो क्लास इंटरवल का साइज क्या आ रहा है 5। सो अगेन यहाँ पर देखो ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 का साइज, बट 0 to 10 अब अगर हम इसमें ब्रेक को शो नहीं करेंगे तो ग्राफ गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो पहले वाला जो ब्लॉक है वो तो 10 का साइज रिप्रेजेंट कर देगा, बाकी के 5 के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी हम ब्रेक को शो करेंगे। सो इस तरह से हम लगा देंगे किंक। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था। सो यहाँ पर हमने ब्रेक शो करनी है कि 0 से 10 के बीच में क्या है उसका हमें कुछ नहीं पता। 10 के बाद का डेटा हम अप टू 40 रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ग्राफ के ऊपर। सो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से ब्रेक रिप्रेजेंट करनी है, इस तरह से हमने शो करना है किंक को। ओके, अब हम फ्रीक्वेंसी मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जो स्केल है उसको भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमने 35 को रिप्रेजेंट करना है। सो अगर हम 1 2 3 इस तरह से स्केल लेंगे, मतलब एक एक का स्केल लेंगे, एक यूनिट एक को रिप्रेजेंट करे तो वो तो बहुत बड़ा बन जाएगा ग्राफ, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बड़ा स्केल लेंगे, तो हम 5 का ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ओके, सो अब देखो 10 to 15 वाले में हमने फ्रीक्वेंसी क्या शो करनी है 26। सो 10 to 15 में हमने शो करनी है 26। अब 26 हम कहाँ पर शो करेंगे, अब यहाँ पर देखो 25 एंड 30 के बीच में ना हमारे पास इस तरह से टोटल 10 पार्ट्स होते हैं। ये जो एक ये ब्लॉक होता है ना, ये इसी तरह से बनाया गया होता है कि इसमें 10 ऐसे हॉरिजॉन्टल पार्ट्स बन जाएंगे जैसे ये मैंने दिखाए हैं, इसी तरह से 10 ऐसे वर्टिकल पार्ट्स बनेंगे। सो मिल मिला के ये 100 पार्ट्स टोटल हो जाते हैं 10 into 10। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्किंग है 25, यहाँ पर है 30, मतलब ये दो दो जो पार्ट्स बन रहे हैं ना ये मिलके एक को रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ तक हो जाएगा 26, यहाँ पर हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा 29 एंड यहाँ पर आ गया 30। ठीक है, सो अगर हमने 26 मार्क करना है तो ये जो सेकंड लाइन आएगी ना हल्के ग्रीन लाइन वाली, वहाँ पर हमने अपने बार की जो हाइट है वो मार्क कर देनी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 25। सो 25 के ऊपर ये जो सेकंड लाइन आएगी ना हल्के ग्रीन कलर वाली, वहाँ पर आपने अपने बार को मार्क कर देना है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन पे बना रही हूँ तो आपको इतना क्लियरली तो नहीं दिखेगा, बट आप अपने ग्राफ पेपर के ऊपर देखना 25 वाली जो लाइन है वो तो डार्क ग्रीन कलर की है। ठीक है, उसके ऊपर जो सेकंड लाइन है ना लाइट ग्रीन कलर वाली, वहाँ पर आपने जो अपने बार की हाइट है वो मार्क करनी है। ओके, सो इस यहाँ पर आप अपना बार कंप्लीट कर दो 26 के लिए। नेक्स्ट है 15 to 20, यहाँ पर 18 रिप्रेजेंट करना है आपने, तो 18 रिप्रेजेंट होगा बिटवीन 15 to 20। सो अगेन ये जो दो दो पार्ट्स हैं वो मिलके एक एक नंबर बनाते हैं। ठीक है, सो 18 कहाँ पर आएगा, जैसे हमने यहाँ पर 28 को देखा था इसी तरह से 15 एंड 20 के बीच में आ जाएगा 18। सो 18 आएगा 15 के ऊपर जो 6th लाइन आएगी, मतलब ये जो सेंटर में है ना 5th लाइन जो पूरे के पूरे इस यूनिट को मिडल में डिवाइड करती है, थोड़ी जो डार्क ग्रीन कलर वाली होती है, उसके ऊपर वाली जो लाइन आएगी ना हल्के ग्रीन कलर वाली, वहाँ पर आपने मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर मैं एंड में आपको जूम करके दिखा दूंगी एक बार, तो यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर दो इस तरह से। नेक्स्ट है 20 to 25, 30। सो 20 to 25 में हमने 30 रिप्रेजेंट करना है, ये तो सीधा ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट है 25 to 30, 15। सो 15 आएगा यहाँ पर,
नेक्स्ट है 30 to 35 24, सो 24 आएगा 20 एंड 25 के बीच में। सो हमें पता है ना कि दो दो पार्ट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं मिलके एक नंबर को। सो 25 के नीचे 25 यहाँ पर आएगा, ये जो डार्क ग्रीन कलर की लाइन है। सो उसके नीचे की ये जो सेकेंड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर देगी 24 को। ओके, क्योंकि उसके बाद हमारे पास दो बच जाएंगे, दो पार्ट्स, तो वो मिलके क्या बना देंगे 25। ओके, नेक्स्ट है 35 to 40, ये रिप्रेजेंट करता है 35 को, तो 35 यहाँ तक आ जाएगा। अब इनके ऊपर लिख दो नंबर्स की क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 26, 18, 30, 15, 24 एंड 35। सो अलोंग एक्स एक्सिस आपका स्केल क्या है, आपने जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इस तरह से, यहाँ पर ये एक एक जो यूनिट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 10 to 15, 5, 15 to 25। सो यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 है। एंड वाई एक्सिस पर आपने क्या स्केल चूज़ किया है, यहाँ पर 0 to 5, 5 to 10 एंड सो ऑन, मतलब एक एक जो यूनिट है ये क्या रिप्रेजेंट करती है 5 को। ठीक है, सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपका 1 यूनिट 5 है एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस भी आपने 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 का स्केल लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो हमने 26 को मार्क किया है, यहाँ पर मैंने लाइन थोड़ी पतली कर दी है, थोड़ी थिन कर दी है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। सो यहाँ पर हमारा 25 था, 25 के ऊपर ये तो फर्स्ट लाइट ग्रीन कलर वाली लाइन हो गई एंड ये है सेकेंड लाइट ग्रीन कलर वाली लाइन। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा एक नंबर शो होगा दो पार्ट्स को मिला के। सो इसीलिए ये जो सेकेंड लाइन है ना हल्के ग्रीन कलर वाली, वहाँ पर आपने लाइन लगा देनी है, तो दिस विल रिप्रेजेंट 26। नेक्स्ट हमने 18 को रिप्रेजेंट किया था। सो 18 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो सेंटर में मिडल में होती है ना थोड़ी ग्रीन लाइन, उसके ऊपर वाली जो लाइन आएगी ना, मतलब 15 से 6 पार्ट्स लेने हैं हमने ऊपर, तो 6 पार्ट कहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ये जो मिडल वाली लाइन होती है उसके ऊपर वाली अगर जो लाइन है उसके ऊपर आप मार्क कर दोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर देगी 18, क्योंकि यहाँ तक दो पार्ट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे 16 को, एंड यहाँ तक दो पार्ट्स रिप्रेजेंट कर देंगे 17 को, एंड यहाँ पर जो आगे वाले दो पार्ट्स हैं, मतलब जहाँ पर मैंने ये लाइन बनाई है लगाई है, वहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा 18। ओके, सो बाकी 30, 15 इनकी मार्किंग तो ईजी थी, कोई दिक्कत नहीं थी इनमें, एंड 24 भी इसी तरह से हमने किया था। यहाँ पर ये जो लाइन है ये डार्क ग्रीन वाली, ये 25 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एंड दो पार्ट्स मिलके एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो 25 वाली लाइन के नीचे अगर मैं दो पार्ट्स छोड़ के यहाँ पर लाइन लगाऊंगी तो डेफिनेटली वो 24 को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने ये वाले दो पार्ट्स को छोड़ दिया एंड यहाँ पर लाइन लगा दी, मतलब 20 के ऊपर अगर आप 20 से काउंट करना चाहते हो तो 20 के ऊपर आप 8 पार्ट्स काउंट करोगे, तो जो ये वाली लाइन आएगी ना हल्के ग्रीन कलर वाली, वहाँ पर आपने मार्किंग कर देनी है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ तक आ गया 21, यहाँ पर आ जाएगा 22, देन 23, यहाँ पर आ गया 24 एंड यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, सो इस तरह से आपने अपना ग्राफ कंप्लीट कर लेना है। ओके, आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। ये स्केल लेने का एक ये भी रीज़न था ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने अगर आपको पार्ट्स को लेके डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़े तो आपने कैसे करना है। सो जैसे यहाँ पर दो दो पार्ट्स मिलके एक एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो टोटल 10 पार्ट्स थे, 10 पार्ट्स में से दो दो पार्ट्स मिलके एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे, तभी हमारा जो पूरे का पूरा ब्लॉक था वो 5 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके जी, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चंस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियोस। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स and do subscribe to this channel. If you like the video, please click on the like button. Thanks for watching. Take care.